ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ व्रत कथा। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है और व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा सदा सदा के लिए ही बन जाती है। और इसी दिन को भगवान गणेश जी का उत्पत्ति का दिन भी माना जाता है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। सकट चौथ व्रत बहुत ही फलदायी व्रत होता है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। सकट चौथ व्रत कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। देवरानी बहुत ही गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा ही गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर पर जाकर काम करती थी और शाम को उसके घर का जो बचा हुआ भोजन होता था उसको लेकर आती और अपने बच्चों को खाना खिलाती। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ पर देवरानी ने व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। भोजन करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के घर पर काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर पर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो घर में किसी ने खाना खाया ही नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई और देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को क्या पता था कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर पति को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे से कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीटे पे पड़ा है, वहीं पर खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, निपटाए लगी हैं, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहीं पर ही निपट लीजिए। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहा है? सो बोली, मेरे सिर पर पूछो। और कहा, देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा था। सिर पर भी जहाँ विनायक जी पूछनी कर गए थे वहां पर हीरे और टीके बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक राह देखी, फिर अपने बच्चों को देवरानी के घर पर बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी और बच्चे बुलाने गए हैं और वह बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई सा भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने के मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ पर काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर पर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब कुछ बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा,
कहा, हे भगवान गणेश जी, मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था आपने। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके पर रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ पर एक टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ पर तो एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पूछूं कहाँ पर? वो बोली, मेरे ललाट पर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू और सिर पर बहुत सी गंदगी भी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर इतने प्रसन्न हो गए। जेठानी ने घर की बहुत सफाई करने की कोशिश करी, परंतु गंदगी नहीं छूटी और फैलती ही गई। जेठानी के पति को जब मालूम पड़ चला कि वो बहुत गुस्सा आया और बोला, मेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर वह गणेश जी से विनती करने लगी और कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा कि देवरानी की जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों में से एक हांडी चूल्हे के नीचे जो गाड़ रखी थी, उसने सोचा यह किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से फिर कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की बाती भी बांट दो। इसी प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी ही सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय, विघ्न हरता की जय। अब भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाइए और आरती कीजिए।